क्या साल 2025 में भी किसी युवती के कत्ल के पीछे मूंछ यानी इज्जत वजह हो सकती है, या सिर्फ समाज के ताने पर एक पिता इतना कुपित हो जाता है, क्रोधित हो जाता है कि वो अपनी बेटी का कत्ल कर देता है, या फिर मामला किसी दूसरे मजहब से मोहब्बत का हो सकता है जो मर्डर तक चला गया। ऐसे कई पेचीदा सवाल हैं जो अभी भी कह रहे हैं कि एक बेहतरीन खिलाड़ी राधिका यादव की मर्डर मिस्ट्री बहुत ज़्यादा उलझी हुई है। इस कहानी में बहुत सारे झोल हैं, यानी जो थ्योरी बताई जा रही है उसमें बहुत सारे झोल हैं। वो झोल भी एक एक कर आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले अपडेट। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। हरियाणा के गुरुग्राम में जूनियर इंटरनेशनल टेनिस की प्लेयर हैं राधिका यादव की उनके पिता दीपक यादव ने गोली मारकर हत्या कर दी। पहले एंगल की बात करें तो शुरुआती जांच में सामने आया कि राधिका टेनिस एकेडमी चलाया करती थीं, उससे अच्छी कमाई हो रही थी। लोग पिता को ताने मारते थे कि बेटी की कमाई खा रहा है, इससे वो नाराज था। हैरत की बात तो यह है कि 25 साल की राधिका को टेनिस एकेडमी खोलने के लिए पिता ने ही करीब करीब करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन महीने भर बाद ही एकेडमी बंद करने के लिए बेटी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। यह भी पता चला है कि एकेडमी को लेकर बाप बेटी में रोजाना झगड़ा हो रहा था। गुरुवार को झगड़ा इस कदर बढ़ा कि मर्डर तक पहुंच गया। पिता ने टेनिस एकेडमी बंद करने के लिए कहा, राधिका नहीं मानी, दोनों में बहुत बहस हुई। इसके बाद आरोपी पिता ने गुस्से में आकर उसे गोलियां मार दी। ये एक पहलू हो गया। एक पहलू यह भी बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर रील बनाने को लेकर ये हत्या की बात सामने आई है। बेटी की सोशल मीडिया पर सक्रियता पिता को रास नहीं आ रही थी। बार बार समझाने के बाद जब राधिका नहीं मानी तो पिता ने पिस्तौल के दम पर न्याय कर दिया। शुरुआती जांच में ही पुलिस ने इसे खारिज कर दिया है, रील वाली बात। लेकिन सोनम रघुवंशी के मामले ने इस मुल्क को इतना बता दिया है कि जो दिख रहा है जरूरी नहीं है कि सच भी वैसा ही हो। खैर, वापस खबर पर लौटते हैं। किसने क्या बयान दिया है, किसने क्या जानकारी दी है, उसे जानने से पहले पुलिस की पड़ताल की शुरुआत कैसे होती है वो सुन लेते हैं। एक तो जो इसका ना अम्युनिशन बरामद करना है। अच्छा। जो सर्विस रिवॉल्वर था, तो उसने जो असला लिया था उस समय कितने अम्युनिशन खरीदे थे, वो अम्युनिशन ने जो हमारे 6 बरामद हुए हैं, बाकी बरामद करनी है। रिमांड पर भेजा। अब कितने दिन की रिमांड मिली है? 1 दिन का मिला है। 1 दिन का। सर, क्या कुछ रिकवरी करनी है या कहानी जो ये अम्युनिशन रिकवर करना है? एम्युनिशन कहाँ फेंका है, सर बताया अभी तो कुछ? इसके इनकी जमीन है कासम गाँव में, वहाँ से लेकर आना है। कौन सी गांव से सर? कासम। कहाँ पे? रेवाड़ी के पास ही। अच्छा, रेवाड़ी। तो सर इसे मारा क्यों, कुछ बता पाया है अभी? मोटिव क्या है सर? मोटिव तो अपने को कल बता दिया था। देखिए तो चोट लगे, देखिए तो मोटिव क्या सर? मोटिव क्या बताया सर? मोटिव बता दी, वही मोटिव है। कोई सर क्या टेनिस एकेडमी से नाराज? हाँ वैसे उसी से। हाँ उसी से। तो लेकिन सर इसका तो ऑलरेडी इतना किराया आता था, लाखों रुपए, फिर उसके बावजूद भी क्यों मारा, समझ में नहीं आया। ये कोई लव एंगल या फिर ऑनर किलिंग तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि कत्ल का जो दिन है, या जिस दिन ये मर्डर हुआ, या जिस दिन ये गोलियां चली, उस दिन राधिका की जो मां है मंजू यादव, उनका जन्मदिन था। खैर, आगे चलेंगे। कत्ल की वारदात किचन में अंजाम दी गई। राधिका का खून से लथपथ शव रसोई से ही बरामद हुआ है। इस बारे में पुलिस ने मां के बयान लेने चाहे, पहले उन्होंने इनकार कर दिया। ये कहकर उन्होंने खुद को घटना से अलग कर लिया। राधिका की मां मंजू यादव ने पुलिस को अपना बयान दर्ज नहीं करवाया। ये देना जरूर होगा, लेकिन फिलहाल उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें बुखार था, घटना के समय वो घर पर मौजूद नहीं थी। हालांकि राधिका के चाचा कुलदीप का कहना है कि फायरिंग के वक्त राधिका की मां घर की पहली मंजिल पर मौजूद थीं। खुसर पुसर इस बात की भी है कि क्या मंजू यादव अपने पति दीपक को बचाने की कोशिश कर रही हैं। एक रिपोर्ट यह भी दावा कर रही है कि पहले परिवार ने इसे सुसाइड बताने की कोशिश की, पुलिस को गुमराह करने के इरादे से जानकारी दी जा रही थी, लेकिन जब मौका वारदात पर सबूत मिले, पुलिस ने इसे हत्या का मामला बताया। दरअसल पुलिस ने जब जाकर देखा तो डेड बॉडी जिस तरह से पड़ी थी, कैसे ये मामला वहां पर किचन ने क्या कुछ गवाही दी है वो आगे आपको बताता हूं मैं। पुलिस को अस्पताल से सूचना मिली कि एक युवती को गोली लगी है। जब सेक्टर 56 थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विनोद कुमार की टीम मौके पर पहुंची तो परिजनों ने शुरू में गुमराह करने की कोशिश की। दावा यह किया गया कि राधिका ने खुद को गोली मार ली, लेकिन जब बारीकी से मौका मुआयना किया गया, दरअसल पुलिस जिस तरह से मुआयना करती है उसे वो बहुत अलग तरीका होता है। उसे आप समझिए, बारीक से बारीक कैलकुलेशन जो आप सोच नहीं सकते वो पुलिस लगा के चलती है। मुआयना किया गया, रिवॉल्वर की या पिस्तौल की स्थिति देखी गई, घाव किस डायरेक्शन में बने हैं वो देखा गया,
क्या इधर से मारा है, इधर से मारा है, आगे से पीछे शूट किया गया, पीछे से आगे शूट किया गया, ये तमाम चीजें देखी गई तो शक गहराने लगा। सख्ती से पूछताछ की गई दीपक यादव से तो वो टूट गया, अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस की थ्योरी पे बात कर रहे हैं अभी हम झोल पे नहीं आए हैं। आरोपी दीपक के भाई कुलदीप यादव के मुताबिक सेक्टर 57 के सुशांत लोक फेज 2, ध्यान रहे ये कोई गरीब गुरबों की बस्ती नहीं है, करोड़पति बसते हैं यहाँ पे जो घर की पहली मंजिल है इस पर दीपक, उनकी पत्नी मंजू और बेटी राधिका रहते थे और जो चाचा हैं वो अपने परिवार के साथ ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। गुरुवार सुबह दीपक का राधिका के साथ एकेडमी बंद करने को लेकर विवाद हुआ। राधिका किचन में खाना बना रही थी, दीपक ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से 3 गोलियां उसे मार दी। कुलदीप ने कहा कि सुबह के समय वो ग्राउंड फ्लोर पर थे, तेज आवाज उन्होंने सुनी। जब वो पहली मंजिल पर गए तो राधिका को रसोई में खून से लथपथ पड़े पाया। पिस्टल ड्राइंग रूम में पड़ी थी, पेंच देख रहे हैं आप, पिस्टल ड्राइंग रूम में पड़ी थी। इसके बाद जो चाचा हैं वो और उनके बेटे उन्हें एशिया मैरिंगो अस्पताल ले गए। डॉक्टर्स ने ब्रॉड डेड यानी मृत घोषित कर दिया। कुलदीप का यह भी कहना है कि मेरे भाई ने .32 बोर की 32 बोर की पिस्टल का इस्तेमाल किया, ये उसी की है, उसका लाइसेंस भी है। एसएचओ विनोद कुमार बता रहे हैं कि आरोपी दीपक यादव को घर में ही अरेस्ट कर लिया गया। पूछताछ में दीपक ने कहा कि राधिका बड़ी खिलाड़ी थी, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर पदक जीत चुकी थी। इस बात पर पूरे परिवार को गर्व था, वो भी बेटी पर गर्व करते थे। 3 महीने पहले राधिका के कंधे में चोट लगती है और ये भी खेल के दौरान, टेनिस के दौरान लगती है। डॉक्टर से इलाज भी होता है, चोट से आराम मिल जाता है, लेकिन राधिका टेनिस खेलना छोड़ देती हैं। राधिका अपनी एकेडमी खोलती हैं, लड़के लड़कियों को टेनिस सिखाती हैं। दीपक के मुताबिक लोग ताना मारते थे कि बेटी की कमाई खा रहा है। दीपक ने आगे कहा कि जब मैं दूध लेने जाता था तो लोग ताना मारते थे कि बढ़िया है, तेरा बढ़िया है, तू पैसे कमा रहा है, मज़े हैं, तू बेटी की कमाई खा रहा है। और ये बात उन्हें चुभती थी। कई बार उन्होंने राधिका से कहा और फिर कहा कि एकेडमी बंद कर दो, हमारा परिवार संपन्न है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। राधिका ने कहा कि लोग क्या कहते हैं मुझे इसकी परवाह नहीं, खेल ने उसका करियर बनाया है और पैसा कमाना कौन सी बुरी बात है इसी क्षेत्र में। यही बात गुरुवार को भी हो रही थी। दीपक ने गुस्से में आकर गोली मार दी। राधिका को एकेडमी ना जाने के लिए कहा था, वो ये नहीं मान रही थी, झगड़ने लगी। तानों से मैं परेशान था, ये दीपक कह रहा है, तो तानों से मैं परेशान था, मैंने लाइसेंस से पिस्टल से गोली मार दी। ये सारी थ्योरी पुलिस, परिवार, इन सब के हवाले से है, लेकिन गुरु कानून के एंगल से इसमें बहुत सारे झोल हैं। उन झोल के बारे में बात करेंगे। पहले जान लीजिए राधिका का जो चमचमाता कैरियर ग्राफ रहा है, उपलब्धियां रही हैं। राधिका यादव नेशनल इंटरनेशनल लेवल की खिलाड़ी थी। 23 मार्च 2000 को जन्मी राधिका ने कई इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन टूर्नामेंट, ITF टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। कैरियर की हाई ITF रैंकिंग तकरीबन 1638 उनकी रही है। राधिका ने महिला युगल वर्ग में हरियाणा में 5वां स्थान हासिल किया। जून 2024 में ट्यूनीशिया में हुए जो टूर्नामेंट था, उसके अलावा वो 15 मतलब वो उन खिलाफ वहाँ पर भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। इसके अलावा फरवरी 2017 में ग्वालियर में मैच हुआ। राधिका का सामना ताइवान की खिलाड़ी हसीन युआन शीह से हुआ था। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की भी वो जानी मानी खिलाड़ी थी। AITA गर्ल्स अंडर 18 वर्ग में राधिका 22 जनवरी 2018 को 75वें स्थान पर थीं। AITA विमेंस सिंगल्स में वे 12 फरवरी 2018 को 35वें स्थान पर पहुंची। विमेन डबल्स में 5 अप्रैल 2021 को राधिका का सर्वश्रेष्ठ 53वां स्थान रहा। विमेन डबल्स में टॉप 100 में 112 हफ्ते तक उन्होंने अपना स्थान बनाए रखा। AITA विमेन सिंगल्स में टॉप 100 में जगह बनाने वाली राधिका हरियाणा की केवल 4 खिलाड़ियों में से एक थीं। 4 नवंबर 2024 तक विमेन डबल्स में उनकी ITF रैंकिंग 113, ये करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंक थी। अब सिलसिलेवार उन झोल की बात करेंगे जो इस मर्डर को मामूली नहीं, बहुत मिस्टीरियस बनाते हैं। झोल नंबर 1, पुलिस को अस्पताल में यह इत्तला मिलती है कि एक युवती को गोली लगी है। परिजन कहते हैं कि राधिका ने खुद को गोली मार ली। पुलिस जब मौका मुआयना करती है तो थ्योरी बदल जाती है। झोल नंबर 2, एक पिता 25 साल तक अपनी बेटी को टेनिस स्टार बनाने के लिए अपना सब कुछ झोंक देता है। बचपन से बेहतर ट्रेनिंग दिलवाता है, लाखों रुपए का टेनिस रैकेट दिलाता है, बच्चों को ट्रेनिंग दे सके इसके लिए एक एकेडमी खुलवाता है। अचानक एक दिन एकेडमी पर झगड़ा होता है और पिता अपने कलेजे के टुकड़े पर फायर कर देता है, एक के बाद एक गोलियां दाग देता है। झोल नंबर 3, दीपक यादव को उसके गांव वाले बेटी के पैसे पर जीने वाला बोलकर ताना मारते थे। दीपक यादव जिस जगह रहते हैं वहां रहने का सपना देखता है आम आदमी, यानी पैसे की कहीं कोई कमी नहीं होगी। हर महीने लाखों रुपए का तो सिर्फ किराया से जुड़ता था।
दीपक यादव के पास महंगी महंगी गाड़ियां हैं, महंगी रिवॉल्वर है। ऐसी पिता को गांव वाले कह रहे हैं कि वो बेटी के पैसों पर पल रहा है। दीपक यादव गांव में रसूख वाले लोगों में से एक था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। ऐसे में गांव वाले उसे ताना मारते हैं, ये बात ही समझ से परे है। झोल नंबर 4, राधिका यादव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसमें वो बाइक पर इनामुल हक नाम के युवक के साथ बैठी नजर आ रही है। ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर भी देखा गया, कई प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया और बहुत ज्यादा शेयर कर लिया गया। सूत्रों का दावा यह कि वीडियो दीपक को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। राधिका के पिता दीपक यादव बेटी के इस वीडियो शूट से भी काफी खफा थे। गांव वाले दबी जबान में बताते हैं कि दीपक यादव को बेटी को सोशल मीडिया पर सनसनी बनना पसंद नहीं था। आप जानते हैं कि बहुत सारा वेल्ला समूह है, वेल्ला ऐसे ही बैठा रहता है, ट्रोल समूह है, वो कमेंट में क्या क्या लिखता है, क्या क्या कल्पना करके लिख देता है। क्या कोई ऐसी चीज पिता को ट्रिगर करती है और इस हद तक ट्रिगर करती है कि वो बेटी का मर्डर कर देता है। झोल नंबर 5, हैरानी की बात यह है कि इस हत्याकांड की जांच राधिका यादव के सोशल मीडिया अकाउंट्स तक भी पहुंची है। सूत्रों का दावा यह है कि राधिका की हत्या के बाद से उनके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट गायब हैं या इनएक्टिव हैं, जबकि पहले तो ये अकाउंट काफी एक्टिव थे। राधिका इन अकाउंट्स पर लगातार पोस्ट करती थी। पुलिस को शक ये कि इन तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को जानबूझकर किसी ने इनएक्टिव करवाया है या फिर अकाउंट्स को किसी ने डिलीट करवाया है। क्या ये भी है? एक और झोल है, एक और बात आपको परेशान करेगी दीपक यादव के बारे में। ज्यादातर लोग बताते हैं वो बड़े शांत हैं, सहयोगी हैं, सरल किस्म के व्यक्ति हैं। लोगों ने देखा है कि पहले वो अपनी बेटी को कुछ महीने पहले तक टेनिस कोर्ट तक छोड़ने जाया करते थे, उसके हर इवेंट में शामिल होते थे। भले ही कुछ दिनों से दोनों में विवाद था, लेकिन इलाके में राधिका और उसके पिता की बॉन्डिंग की खूब चर्चा होती थी। तो क्या वाकई अपनी बेटी को बेइंतहा प्यार करने वाला पिता ऐसी वैसी बातों से इस हद तक नाराज हो सकता है कि वो अपनी बेटी को गोली मार दे? अब तक की जानकारी के हिसाब से पूरी थ्योरी सवालों के घेरे में है। हालांकि सबूतों की बुनियाद पर पड़ताल आगे बढ़ेगी, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि मामला क्या है। लेकिन इतना तय है, जितना दिख रहा है या दिखाया जा रहा है वो पूरा सच नहीं है। इस मर्डर मिस्ट्री के कई पन्ने अभी खुलने बाकी हैं और जब वो पन्ने खुलेंगे यकीनन वो आपको हैरान कर देंगे। आगे भी जो अपडेट होगा वो आप तक पहुंचाएंगे। कमेंट्स करके आप हमें बता सकते हैं क्या कुछ और बेहतर आप चाहते हैं, किस मुद्दे पर, किस मसले पर, मामले पर आप वीडियो चाहते हैं, वो भी आप हमें बता सकते हैं। नमस्कार।